अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो रेयरेस्ट प्लांट्स के मुतालिक है जो कि इस दुनिया में पाए जाते हैं। वो रेयरेस्ट प्लांट कौन कौन से हैं इसके मुतालिक मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। प्लांट्स की तारीख बहुत ज्यादा पुरानी है। इसके मुतालिक मैं आज आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि प्लांट्स ये कब दुनिया में आए। तकरीबन 700 मिलियन साल पहले इनका वजूद में आया, जब दुनिया में कोई भी आदमी नहीं था। और इसका तकरीबन अंदाजा लगाया गया है कि और एनवायरनमेंट के साथ साथ इनका खात्मा होता गया। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि रेयरेस्ट हैं। रेयरेस्ट और यूनिक प्लांट वो होते हैं जो कि बहुत ही शाद और नादिर मिलते हैं और बहुत से मुल्कों में नहीं होते और हर मुल्क में ये नहीं पाए जाते। कुछ प्लांट्स तो ऐसे भी होते हैं कि वो रात को खिलते हैं और रात को ही खत्म हो जाते हैं। तो ये सारी तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। उम्मीद है आप इसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। पहले नंबर पे हमारे पास है कैंडल एब्रा ट्री। कैंसर के इलाज के लिए ये बहुत ज्यादा मुफीद है। ये 2550 से पहले तक ये यूएसए में मौजूद था और इसको दोबारा जो है डिस्कवर किया गया। इस ट्री की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इससे कैंसर के इलाज के लिए बहुत अच्छी दवाई बनती है जो इसके पत्तों से और छाल से बनाई जाती है। इस दरख्त को ब्राजील के कबायलियों ने इस्तेमाल किया। इसके सीड्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए जो कि मजेदार होते हैं, टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इसी तरह ये सिमिलर टू पाइन नट्स, इसकी छाल और इसके पत्ते कैंसर की रेमेडीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी जो ट्रंक होती है या इसकी स्ट्रेट ट्रंक होती है, यानी दीज ट्री एक्सट्रीमली स्ट्रेट ट्रंक, और ये कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा आइडियल होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ब्राजील की हुकूमत ने इसका 97% हिस्सा खत्म कर दिया। लेकिन मौजूदा सालों में इसको दोबारा दरियाफ्त किया गया है और इसकी मजीद तरक्की के लिए इकदाम किए गए। दूसरे नंबर पर है ओहायो, हवाई में इसको डिस्कवर किया गया और इसको दोबारा जो है रीडिस्कवर किया गया 2004 में। ये फिजी मेंबर ऑफ द मिंट फैमिली से ताल्लुक रखता है। कभी कभी मुआवजात होते हैं और कोई प्लांट दरियाफ्त हो जाता है जो कि खत्म होने के करीब हो जाता है या उसको खत्म कर दिया जाता है, ये समझा जाता है कि ये प्लांट दुनिया में मौजूद नहीं है। इसी तरह से ये वाकया ओहायो के साथ हुआ, विच वाज डिक्लेयर्ड, यानी 2000 में इसको ये समझा गया कि ये प्लांट खत्म हो गया है, लेकिन 2004 में इसको दोबारा दरियाफ्त कर लिया गया। ये प्लांट तकरीबन 4 मीटर तक लंबा है और इस इंडिविजुअल भी हैं जो कि इसके साथ साथ उगते हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर थी, लेकिन बाद में इसको जब ये दोबारा इसको दरियाफ्त करके नया बनाया गया तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज थी हमारे लिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर है घोस्ट ऑर्चिड। इसका पहले भी हमने एक वीडियो में जिक्र किया है। ये फ्लोरिडा का रिहायशी है, क्यूबा में भी पाया जाता है। इसको डिस्कवर किया गया 1844 में। इस जो है ऑर्चिड के पीले ब्लॉसम फूल होते हैं और इसकी स्टेम जो होती है, तना जो इसका होता है वो थिन होता है। इसको पहली दफा कवर किया गया। ये मशहूर है पीले फूलों के लिए। ये सिर्फ उन जगहों पे उगता है जहाँ के ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो, यानी इस तरह के एनवायरनमेंट में ये जो है फूल उगता है। और इसका टेम्परेचर वो भी कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी ये नहीं कि टेम्परेचर में तब्दीली हो तो ये फूल नहीं उगता। लेकिन एक और मजे की बात यह है कि इसके पत्ते नहीं होते। ये अपने आप को बढ़ने के लिए दूसरे प्लांट्स का मुताज होता है। इसके फूल जो है वो 9 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं और इसकी खुशबू जो आती है वो एप्पल की तरह आती है। ड्रैगन्स ब्लड ट्री, ये भी एक रेयर प्लांट है जो कि यमन के कोस्ट में पाया गया। इसको 1835 में डिस्कवर किया गया। ये अम्ब्रेला टाइप का एक प्लांट है और छतरी नुमा है, लेकिन इसको देखने के लिए आपको यमन जाना पड़ेगा, बोट के जरिए विजिट करना पड़ेगा और सकाट्रा के इलाके का विजिट करना पड़ेगा। इस तरह के फ्लावर्स को देखने के लिए बहुत सी जगह जाना पड़ता है और
वहां पर तलाश करने पड़ते हैं। वहां और भी बहुत से पौधे हैं। अगर आप इसके नीचे खड़े हो ड्रैगन ब्लड ट्री के, तो आपको ये मशरूम की तरह लगेगा, जिसे उर्दू में खुम्बी कहते हैं, और इसका सैप जो होता है वो ब्लड की तरह होता है। तो ये था चौथा नंबर। पांचवा नंबर है क्रॉप्स फ्लावर। इसको जो है रेन फॉरेस्ट के इलाके यानी एशिया में 1878 में इसको रेन फॉरेस्ट के इलाके में डिस्कवर किया गया। इसके 5 फूल होते हैं, 5 पेटल, पत्ती होती हैं, रेड होती है, ब्लॉसम होती है और सेंट्रल येलो कोन होता है। हर फूल जो है, हर पौधा या फ्लावर जो है वो अच्छी खुशबू नहीं देता। ये पिक्चर प्लांट की तरह होता है। इसकी स्मेल जो होती है अनप्लीजेंट होती है और इस तरह से लगता है जैसे सड़ा हुआ गोश्त हो। इसको बढ़ने के लिए तकरीबन 7 साल चाहिए ताकि इसका पहला फूल खिल सके। यानी ये एक ऐसा फूल है जिसको उगने के लिए और फूल देने के लिए तकरीबन 7 साल का अरसा चाहिए। ये भी एक रेयर प्लांट है, लेकिन अब इसको बॉटनिकल गार्डन में बनाया जा रहा है। ये साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में भी पाया जाता है। इसके बाद है क्वेवर टी। ये साउथ अफ्रीका और नामीबिया में पाया गया। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि टाल होता है, थिक होता है और इसकी नैरो टेंगल्स ब्रांचें होती हैं। यानी इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो नैरो होती हैं और टेंगल्स होती हैं। एक और बात मजे की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके नॉर्मल जो लीव्स होते हैं ना, नॉर्मल लीव्स, दिस ट्री गेट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। यानी ये जो हमारा पौधा है ये सूरज से रोशनी लेकर अपनी एनर्जी को बहाल करता है नैरो स्पाइक के जरिए। ये ओवर ग्रीन की तरह लगता है और ओलिविया प्लांट की तरह भी लगता है। इसको पुराने जमाने के लोग क्राफ्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे और तीर को बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। इसकी जो सब स्पीशीज या इसकी किस्में हैं वो खत्म हो चुकी हैं या इंडेंजर्ड हैं। सिर्फ 200 बाकी रह गई हैं। इसके अलावा बाकी जो इसके ट्री हैं वो नामीबिया में पड़े हुए हैं ताकि उनको बचाया जा सके। 7वें नंबर पर है कार्डोपुल फ्लावर। इसका पहले भी हमने जिक्र किया है, लेकिन इसके रेयर प्लांट में इसका जिक्र नहीं किया था। तो कार्डोपुल फ्लावर जो है ये भी एक रेयर प्लांट है। श्रीलंका में ये पाया जाता है और इसको डिस्कवर किया गया। इसके प्योर व्हाइट ब्लॉसम जो है फूल होते हैं, इंतहाई खूबसूरत लगते हैं। इसके पत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं। ये जिंदगी में एक दफा खिलता है और कई सालों के बाद खिलता है। इट इज वन ऑफ द रेयरेस्ट एंड मोस्ट एक्सोटिक परफ्यूम इंग्रेडिएंट्स। यानी ये इसकी जो खुशबू होती है इंतहाई खूबसूरत होती है और बहुत ही मजेदार होती है, बहुत अच्छी होती है। इसको पालना या इसको बढ़ाना बॉटनिकल गार्डन में बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके जो फूल होते हैं सिर्फ एक रात के लिए होते हैं, वो भी मिडनाइट को फूलता है और इसके बाद ये खत्म हो जाता है। सुबह इसको किसी ने नहीं देखा, सुबह होते ही ये मुरझा जाते हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं आपको रात को जाना पड़ेगा, इन फॉरेस्ट में रात को जाना पड़ेगा, तब आपको इस फूल के फूल को देख सकेंगे। बहुत ऐसे खुश नसीब हैं जिन्होंने इसको देखा है। वेस्टर्न अंडरगो ऑर्चिड, ये भी एक ऐसा पौधा है, ऐसा फूल है जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है, लेकिन इसको 1928 में डिस्कवर किया गया। ये स्नोई मेंबर ऑफ द ऑर्चिड फैमिली से ताल्लुक रखता है और रोजी ब्लॉसम इसके फूल होते हैं। तो एक मजे की बात आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए। ऑर्चिड स्पेंड इट्स इंटायर लाइफ, यानी सारा वो जमीन के अंदर रहकर ना ये फूल बनता है, क्योंकि इसमें एक और बात है, इसमें क्लोरोफिल की कमी, क्लोरोफिल होता ही नहीं है, जिसके जरिए ये अपनी खुराक को पैदा बनाता है और अपने पौधे को बढ़ाता है। लेकिन इसमें क्लोरोफिल क्योंकि होता नहीं है, इसलिए जमीन के अंदर रहकर ये अपनी खुराक लेने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल सफेद फूल होता है। फिर एक और बात यह है कि ये जिंदा कैसे रहता है। ये जमीन के अंदर डार्क अर्थ में रहता है। ये पैरासाइटिक टाइप का होता है। पैरासाइटिक मतलब है वो चीज जो एक पैरासाइट होती है जो किसी इनसार करके अपने आप को बढ़ाती है, और ये नियर बाय जो प्लांट्स होते हैं उनकी न्यूट्रिएंट्स के जरिए ये अपने आप को बढ़ाता है। ये मई से जून तक इसके फ्लावर होते हैं और उसके बाद नहीं होते। रेड और व्हाइट टाइप के इसके फूल होते हैं जो कि 1 इंच बड़े होते हैं। अगर आप ये हैरान होंगे कि ये अंडरग्राउंड प्लांट कैसे बढ़ता है, ये देखने से ही पता चलेगा। इसको भी ये समझा गया है कि ये भी इंडेंजर्ड हो गया है क्योंकि इसको पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये इंतहाई मिस्टीरियस हो गया है, यानी इंतहाई जो है ये अजीब हो गया है कि इसको कहां से हम तलाश करें। इसके बाद है 9वें नंबर पे सिरपर ऑर्चिड, माउंटेन्स ऑफ बोर्नियो।
ये माउंटेन्स ऑफ बोर्नियो में पाया गया। इसके 6 बड़े फूल होते हैं विद रेड एंड ग्रीन स्पॉटेड, यानी रेड और ग्रीन इसके स्पॉटेड होते हैं। उसके पेटल्स है, पत्तियां होती हैं इनकी। आपको रोथर चाइल्ड सिंपल ऑर्चिड को देखने के लिए आपको कुछ इंतजार करना पड़ेगा। ये एक इंतहाई रेयरेस्ट और यूनिक प्लांट है, अगरचे कि आजकल इसको इंडेंजर समझा गया है। बनने के लिए तकरीबन 15 साल का अरसा दरकार होता है और ये इंतहाई महंगा तरीन फूल है। इसको $5000 में एक फूल मिलता है, तो आप खुद सोच रहे हैं कि ये कितना महंगा तरीन फूल है। 10वें नंबर पर हमारे पास है पिक्चर प्लांट। इसको विक्टोरिया फिलिपाइन में डिस्कवर किया गया 2007। पिक्चर प्लांट 30 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है और ये रैट्स के लिए बहुत एक ट्रैप है, रैट्स को अपनी तरफ ये खींचता है। ये कोई गैर मामूली प्लांट नहीं है, ये एक घरेलू प्लांट है। पिक्चर प्लांट इंतहाई यूनिक है और ये रेयर है। आप इसको समट ऑफ एम्प्टी विक्टोरिया फिलिपाइन में देख सकते हैं, इसके अलावा ये कहीं नहीं मिलेगा। अब ये चंद 100 की तादाद में रह गए हैं। एम्प्टी विक्टोरिया इंतहाई मुश्किल पीक है, वहां पर जाके इसको देखना बहुत ही मुश्किल है। ये एक एक्सोटिक और डेंजरस प्लांट है जो कि 2007 में इसको डिस्कवर किया गया। इसके बाद 11वें नंबर पर है सुसाइड पाम ट्री। ये मडागास्कर में पाया गया, इसको डिस्कवर किया गया 2005 में। ये बहुत बड़ा लंबा दरख्त होता है। मडागास्कर को बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा शोहरत हासिल है। इसमें सबसे बड़ा प्लांट जो है वो सुसाइड पाम ट्री है। इसको 2005 में दरियाफ्त किया गया मडागास्कर के एक किसान ने, जो कि आउटिंग पे था, और ये एक्सट्रीमली रेयर है। ये सिर्फ 90 जो है पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा लंबा दरख्त की तरह होता है, तकरीबन 18 मीटर तक ये बड़ा होता है। इसकी हाइट जो 18 मीटर तक होती है। 12वें नंबर पर है वुडी। ये इसको दरियाफ्त किया गया है बॉटनिकल गार्डन में। दोबारा इसको 1895 में देखा गया और येलो सेंट्रल कोन सराउंडिंग फर्न लाइक इसके लीव्स होते हैं, यानी अजीब तरह के इसके पत्ते होते हैं जो कि आपने शायद पहले कभी ना देखे हों। ये भी एक अजीब तरीन दरख्त है। ये भी एक हाईली इंडेंजर्ड प्लांट है जो कि जिसको ज़ोलोलैंड में यानी साउथ अफ्रीका में 1895 में दरियाफ्त किया गया, लेकिन ये अब बॉटनिकल गार्डन में साउथ अफ्रीका के बॉटनिकल गार्डन में पाया जाता है। इसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत होती है और इसी में ये बढ़ता है और फूलता है। ये क्लाइमेट कंट्रोल्ड गार्डन में ही इसको दोबारा आप बना सकते हैं। अगर क्लाइमेट कंट्रोल गार्डन हो तो ये फौरन खत्म हो जाता है। इसकी कामयाबी की वजह से साइंटिस्ट ने इसको बहुत थोड़ा इसके मतलब जानते हैं, लेकिन एक और मजे की बात है कि इसका मेल्स भी होता है और फीमेल्स भी होता है। इसकी वैरायटीज में मेल भी और फीमेल्स भी है, लेकिन बदकिस्मती से गार्डन में सिर्फ मेल्स थे। इस स्पीशीज को बढ़ाने के लिए फीमेल की जरूरत थी और रिसर्चर इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। आखिर में हमारे पास 13वें नंबर पर है मिडल मेस्ट रेड। इसको बॉटनिकल गार्डन में न्यूजीलैंड में डिस्कवर्ड किया गया 1804 में। ये प्लांट एक गुलाब की तरह लगता है, लेकिन हकीकत में ये कैमिला फैमिली से ताल्लुक रखता है। ओरिजिनली तौर पर यानी हकीकतन ये प्लांट चाइना से आया दिया। जॉन मिडल मेस्ट के नाम पे इसको 1804 में इसको नाम दिया गया मिडल मेस्ट। मिडल मेस्ट जो रेड्स था वो फूलों का बहुत ज्यादा शौकीन था और चाइना से इसको एक्सपोर्ट करके लाया। यूरोपियन इसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ये इसको बहुत ज्यादा हार्वेस्टेड किया गया, काटा गया और बहुत ज्यादा इसको लगाया गया और ये इस वक्त तक खत्म हो चुका है, लेकिन नेटिव चाइना में ये मौजूद है। ये बॉटनिकल गार्डन में लंदन में भी है, न्यूजीलैंड में भी पाया जाता है। इसकी सिर्फ 2 जो है स्पेसिमेन, 2 स्पीशीज इसकी बकाया बच गई हैं इस दुनिया में। मिडल मेस्ट रेड इज द रेयरेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड। मिडल मेस्ट रेड इज द रेयरेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड। तो ये थी वीडियो मेरी उन रेयरेस्ट प्लांट की जो मैंने आपको सुनाई है, दिखाई है, आपको इस वीडियो में बताया है कि दुनिया में बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो कि अजीब तरह के हैं और बहुत सी मुख्तलिफ जगहों पे पाए जाते हैं। उम्मीद है आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और अपने कमेंट्स भी देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।